तो मैं सभी आज किसानों के सरताज आदरणीय ठाकुर पूरण सिंह जी और श्रीमान ललित राणा जी और तोमर साहब गालंद से उपस्थित हैं हमारे बीच में, और जो वक्ता बोल कर गए हैं वो बनारस से उपस्थिति उन्होंने दर्ज की है। सभी मंच पर जो बैठे हुए विद्वान हैं उनके लिए मैं नतमस्तक करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और सामने सभी सज्जन जो अपना बहुमूल्य समय खर्च करके और यहाँ अपने एक वर्ग विशेष के आयोजन में उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है, मैं उन्हें नतमस्तक होता हूं, प्रणाम करता हूं। सभी के लिए धन्यवाद है। तो देखिए, अभी तोमर साहब ने बताया मंच के माध्यम से कि 30-35 के लगभग परसेंटेज में हमारी जनरल कास्ट की आबादी इस भारतवर्ष में है। लेकिन दुखद बात तो यह है कि जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकारें हैं, वो तो 20 और 80 का आंकड़ा माने हुए हैं। उनके दिमाग में यही बात है कि 20 और 80 का आंकड़ा है, केवल जनरल 20% है, इसलिए बाहुल्य में नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरी बात यह है, देखिए 2018-19 की बात है, जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी हरिजन एक्ट के थ्रू, तो उसमें जांच होने के प्रावधान उन्होंने बताए थे, लेकिन इसी सरकार ने उसे पलट दिया। ये तो सभी ने जाना और ये ऐसा हुआ भी है। तो कुछ किसी ने आपत्ति इसके माध्यम में नहीं की, इसी वजह से वो मनबड़ हो गए हैं। और ये यूजीसी का जो अधिनियम है वो आपके सामने सेवा में पेश है और हो चुका है। वो तो बीच में सुप्रीम कोर्ट यदि बीच में आए तो वो तो पारित तो हो ही गया, वो प्रभाव में तो आ ही चुका है। तो उसी को लेकर मैंने एक रचना बनाई है। ये बात मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं, जहां इस पावन भूमि साठा के लोग जितने भी यहाँ उपस्थित हैं या नहीं भी उपस्थित हैं, यदि कोई सार्वजनिक कोई यदि समस्या है या कोई भी मुद्दा है तो उपेंद्र राणा पीछे नहीं है, ये मैं घोषित कर देना चाहता हूं। चाहे भले ही मुझे गाने के माध्यम से वो बात उठानी पड़े, चाहे मुझे वहां भागीदारी करके उठानी पड़े, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। मुझे अलग ना माना जाए। 1-2 कार्यक्रमों में मेरी उपस्थिति नहीं हो पाई है, उसका अर्थ यह नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं हूं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ध्यान चाहूंगा, मैं एक टीवी पर डिबेट देख रहा था कल, तो वहां जो अदर जाति के लोग हैं, जो ओबीसी हैं, SC ST हैं, वो उस बिल के पक्ष में तर्क दे रहे थे कि जनरल कास्ट के लोगों का अहित कहां है जी इसमें। वो ऐसे तर्क दे रहे देवेंद्र जी। तो और वो कहने लगे एंकर कि तो फिर तुम्हारा जो है अहित कहां है यदि जनरल कास्ट को न्याय मिल जाए। तो वो कह रहे हैं कि हम सदियों से हमारा दमन हुआ है, हमारा शोषण हुआ है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि राजपूत योद्धाओं के, राजपूत शासकों के जो जनरेशन यहां मौजूद है, उनसे तो ये बात थोप दी गई है, लेकिन मुझे एक जवाब दे के 1193 ईस्वी से, जब से सम्राट पृथ्वीराज सम्राट का जो राज्य समाप्त हुआ है, कब्जा अजमेर पे जो सुल्तानों का हुआ है, उसके बाद से और 47 तक उन मुसलमानों से और अंग्रेजों से कैसे बदला लोगे और कैसे उन्हें थोपोगे उनके ऊपर इस बात को। क्योंकि लाइन लगा के पेड़ पे लटका के जब फांसी दी जाती थी और कत्लो गारत करे जाते थे, तो उसका मुद्दा किसी ने नहीं बताया, ना उठाया, और बहुत ज्यादा शोषण उनके कार्यकाल में हुआ है। ये तो सच है। लेकिन क्योंकि शासकों की जनरेशन यहां मौजूद है, उन पर थोपना बहुत आसान है। तो उसी सिलसिले में मैंने एक रचना आपके सामने, किस तरह से कुछ लोगों के मुझे फोन आए, कुछ के कमेंट आए। 2.5-3 साल हो गए, ब्रह्म सिंह जी जो किसान नेता हमारे बीच में हैं, उनके गांव में हमने एक गाना फिल्माया। तो मुझे हैरानी हुई, लोग मुझे फोन करने लगे और मैसेज करने लगे कि ये जो है तुमने राजपूतों का कहां नीचा दिखाने के लिए गाना बना दिया। आज वो बात सिद्ध हो गई इस यूजीसी के माध्यम से कि भाई ऐसे भी कानून हमारे खिलाफ बनते रहे हैं। अरे यही नहीं है, आजादी के बाद से लगातार रुकने का वो नाम ही नहीं ले रहे।
वो हमारे खिलाफ कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अब हमें जागने की आवश्यकता है। ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में हैं हम कि आज केवल लाठी की या किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ही काफी है। यदि हम जागरूक हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो आइए किस तरह से अरे यूजीसी का स्वर्ण जात पे, यूजीसी का स्वर्ण जात के सर पे बांध दिया सहरा, कितना जहर भरा छाती में दिखा दिया काला चेहरा, दिखा दिया काला चेहरा। आज दिख गई ना, काले चेहरे उभर के सामने आ रहे हैं ना, रंगे हुए स्यार आज मुंह धुल रहे हैं ना उनके। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे क्षेत्र के लोग इतने जागरूक हैं कि यहाँ अपना समय दे रहे हैं। ये सभी के काम की बात है। तो क्या लिखा है, सरकारों ने राजपूतों की बिल्कुल कीमत जानी ना, आजादी के बाद आज तक रुकी कभी मनमानी ना, आजादी के बाद आज तक रुकी कभी मनमानी ना, गहरी चोट उन्हीं को मारी जिन्हें भरोसा था गहरा, कितना जहर भरा छाती में दिखा दिया काला चेहरा, दिखा दिया काला चेहरा। क्या होता है, यूजीसी एक तरफा बिल ने शिक्षा की गति रोक दी, सरकार हुई बेशर्म पीठ में कील दूसरी ठोक दी, सरकार हुई बेशर्म पीठ में कील दूसरी ठोक दी, दिल्ली सत्ता याद राख तेरा हो लिया जुल्म भतेरा, कितना जहर भरा छाती में दिखा दिया काला चेहरा, दिखा दिया काला चेहरा। आगे एक ऐसी वेदनापूर्ण बात है अध्यक्ष जी कि हमारे जो पूर्व में जो मेडिवल हिस्ट्री है, जो उससे भी पहले है, शासक जो रहे हैं, आज अपनी संतानों के ऊपर इस तरह के जो कानून बना के प्रहार किए जा रहे हैं, आज वो स्वर्ग में बैठे क्या सोचते होंगे। ये बड़ी वेदना भरी मैंने लाइन अंतरा जो दिया है, सुनेंगे आप किस तरह से। दुखी देख संतान पूर्वज स्वर्ग में क्या कहते होंगे, छोड़ दिए रजवाड़े आंसू खूनों के बहते होंगे, छोड़ दिए रजवाड़े आंसू खूनों के बहते होंगे, रहते होंगे दुखी फैसला गहरे गड्ढे में गिरा, कितना जहर भरा छाती में दिखा दिया काला चेहरा, दिखा दिया काला चेहरा। एक अंतिम बात है कि हमारे जो शिक्षक रहे हैं, वैदिक काल से जो हम जिनकी शिक्षा के आधार पर हम शिक्षित होते चले आ रहे हैं, उन ब्राह्मणों को, उन पूजनीय संतों को, उनके लिए भी रोज नारे लग रहे हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, और दीवारों पर लिख रहे हैं। नहीं हो रहा है ऐसा? अच्छा, इस बात के द्वारा ये बात साबित होती है। अरे पंडित भागो देश छोड़ के, मिलके सभी जमात कहे, तिलक और तलवार तराजू जूते तक की बात कहे, तिलक और तलवार तराजू जूते तक की बात कहे, कौन सुने फरियाद उपेंद्र, न्याय हुआ अंधा बहरा, कितना जहर भरा छाती में दिखा दिया काला चेहरा, दिखा दिया काला चेहरा। इसी के साथ ही सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।